और बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां 2 दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया और अवैध हथियारों के साथ जानलेवा हमला किया गया। बीटीसी की छात्रा और उसके परिजनों से मारपीट की गई और बीटीसी छात्रा के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था। विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। तो बीटीसी छात्रा के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया गया था और विरोध करने पर इन्होंने मारपीट की है। कई गुंडे घर में घुसे, उन्होंने मारपीट की। घर में घुसकर हंगामा किया, मारपीट की, अवैध हथियार लेकर ये उनके घर घुसे और जानलेवा हमला किया गया। तो छात्रा और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई और यहां गुंडे इतने बेखौफ कि उन्हें ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का, ना कानून का। और घर में घुसकर यहां पे एक छात्रा और उसके परिजनों को पीटा गया। जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। जिले में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई। बता दें कि नईगंज अरुणोदय अस्पताल में इलाज कराने के दौरान 5 दिन बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि 5 दिन पहले ही हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद अचानक आज सुबह तबीयत खराब हुई। मरीज को आनन फानन में भर्ती कराया गया और डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई, ऐसा आरोप लगाया गया। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने यहां हंगामा किया। हॉस्पिटल देखिए, अभी बाहर लिखा है जो हॉस्पिटल है। क्या हॉस्पिटल है भैया? अरुणोदय हॉस्पिटल है और ट्रामा सेंटर है। इसमें ये हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, ऐसे कुछ सर्जरी किए थे। उसमें अभी हम लोग पता पाया कि पेशेंट का एक्सपायर हो गया। तो अभी लेकिन ये नहीं पता चला कि जब ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो ऐसा क्या हो गया जब पेशेंट को ऐसा होगा। इसका जवाब डॉक्टर को देना चाहिए ना। हार्निया इनके था और 6 दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ और बस एकदम सब ठीक थे, सब सही चल रहा था। कल आज सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे बताया कि तबीयत खराब हुआ और डॉक्टर बोल रहा है कि 9:30 बजे तबीयत खराब हुआ। 10:30 बजे तक उन्होंने इलाज किया, सीपीआर वगैरह दिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुआ तो बचा नहीं पाए। तो मात्र हार्निया का ऑपरेशन में ऐसी क्या दिक्कत आ गई? अब वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, तो अपनी बातें रख रहे हैं। खबर मेरठ से है, जहां भावनपुर थाना क्षेत्र में देर रात घर लौट रहे दारोगा की बाइक के आगे एक आवारा पशु आ गया और इस हादसे में उससे टकरा के दारोगा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि देर रात प्रेम शंकर जई गांव से अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। आवारा पशुओं के चलते कई बार कई बड़े हादसे भी हुए हैं, बावजूद इसके इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। तो सड़क हादसे में एक दारोगा घायल हुए। दरअसल एक आवारा पशु जो है वो इनकी बाइक के आगे आ गया था और अचानक ये टकरा के वहां गिरे और इसके चलते उनको काफ़ी चोट पहुंची, हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है। और इस तरह के हादसे जो हैं वो कई बार सामने आ चुके हैं, जहां बीच सड़क पे अचानक कभी गाय, कभी सांड, कभी कोई अन्य जो पशु है वो अचानक आ जाता है, जिसके चलते कई बार बड़े हादसे भी हुए हैं। चोट लगी है जगह। और खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस के हत्थे एक अपराधी चढ़ा है और पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध असलहा बरामद किया गया है। और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। गैंगस्टर में यह फरार चल रहा था शातिर, और भूदेव नाम है इसका। इस पे कई मुकदमे दर्ज हैं। तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो पिछले कई दिनों में कई बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कईयों को ढेर किया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है।
और आजमगढ़ में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर हुआ है। इस दौरान एनकाउंटर में अंतरराज्यीय स्तर के अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके फरार 2 साथियों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हुआ है, कारतूस और एक मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद हुई है। तो लगातार चाहे आजमगढ़ हो या फिर अमरोहा, हर तरफ इस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं जहां बदमाशों को ढेर किया जा रहा है, सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है और कई खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। तो इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर यह दूसरा एनकाउंटर किया और इसमें एक बदमाश को शिकंजे में लिया। आज लगभग शाम 7:30 बजे ग्राम मुंडेरी, थाना तरवा में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें चंद्रमा प्रसाद नामक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। वह इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। चंद्रमा प्रसाद एक अंतरराज्यीय अपराधी है व इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस को ये सूचना लगी थी कि यह अपराधी अपने 2 साथियों के साथ क्षेत्र में लूट की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करी गई व पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसके 2 साथियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र करी जाएगी व इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग शाम 7:30 बजे ग्राम 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि पिता ने पारिवारिक कलह के चलते बच्चे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चदौसी के ग्राम सैजनी से 5 जनवरी के दिन पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, इसका नाम टिल्लू उर्फ रजत है, ये अपने घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया है। पुलिस के द्वारा धारा 364 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बच्चे की खोजबीन का प्रयास किया गया। गांव में ही प्राप्त सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आज इस घटना में बच्चे के शव को गांव के पास में एक ईख के खेत से बरामद किया गया है। बच्चे के पिता, जिसका नाम धर्मेश है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में तथा सीसीटीवी के आधार पर यह जानकारी हुई कि बच्चे के पिता को अपनी पत्नी से चरित्र पर शक होने के कारण रोज झगड़ा होता था तथा वो बच्चे को मारता पीटता था तथा उसके द्वारा ही बच्चे को खेत पर ले जाकर जूते के फीते से बच्चे के गले में फंदा बनाकर डालकर उसकी हत्या की गई। अपराधी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार भी किया गया है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। चदौसी के ग्राम से और खबर मेरठ से है, जहां बीएसपी नेता याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान का मेडिकल कराया गया है और कोर्ट ले जाने के लिए खरखोदा पुलिस निकली है। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को चूंकि गिरफ्तार किया गया और मीट माफिया याकूब बेटे इमरान समेत उसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में याकूब और इमरान पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था और लंबे अरसे से ये फरार चल रहे थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत याकूब और उसके परिवार की करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। तो बसपा नेता, बीएसपी नेता याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान का मेडिकल कराया गया और कोर्ट ले जाने के लिए जो पुलिस है वो वहां से निकली है। तो याकूब और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया जो फरार चल रहे थे। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, याकूब और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया था, मेडिकल कराया गया, कोर्ट में पेशी की जो तैयारी है वो की जा रही है। देखिए राजेश, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर, गैंगस्टर कोर्ट के अंदर याकूब कुरैशी कुख्यात माफिया और गैंगस्टर को पेश किया गया है और यहाँ पर रिमांड की पुलिस तलाश कर रही है। लगातार देखा जाए तो भारी पुलिस फोर्स की यहाँ तैनाती की गई है, जिसके चलते याकूब कुरैशी जो पूर्व हज मंत्री है उसको यहाँ पेश किया गया है। साथ साथ यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफी लंबे समय से
फरार चल रहा था याकूब कुरैशी परिवार के साथ 17 लोगों पर 31 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद मेरठ के अंदर लगातार जो मेरठ पुलिस है वो तलाश कर रही थी। एक महीने पहले की बात की जाए तो याकूब कुरैशी के छोटे बेटे फिरोज कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन देर रात की बात की जाए 1 बजे के करीब मेरठ पुलिस ने दिल्ली जाकर एसओजी और खरगोदा मुंडाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें याकूब कुरैशी पूर्व हज मंत्री कुख्यात अपराधी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। देख सकते हैं यहाँ गैंगस्टर कोर्ट में इस समय कार्रवाई चल रही है, दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही है पुलिस की, और जो वकील है वो याकूब कुरैशी की तरफ से अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो पुलिस ने देर रात ये बड़ी कार्रवाई की और उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि किस तरह से याकूब कुरैशी को गैंगस्टर कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस यहाँ से रिमांड की मांग कर रही है। जो जज है, जो जिला जज है, उनसे रिमांड की मांग की जा रही है और साथ साथ देख सकते हैं भारतीय पुलिस फोर्स के इंतजाम के चलते यहाँ पर याकूब कुरैशी को यहाँ पर जो है पेश किया गया है, गैंगस्टर कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। ऐसे में अतुल, ये जो गिरफ्तारी हुई है, चूंकि काफी वक्त लग गया है, दोनों फरार थे, क्या दिल्ली में ही तब से रह रहे थे? पुलिस ने इस पे कोई आधिकारिक बयान दिया? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, 0.2 सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी माफिया है उसको बख्शीश नहीं दी जाएगी। लेकिन दिल्ली के अंदर माफियाओं को रहने के लिए काफी अच्छी सुविधाएं हैं। माफिया आराम से वहां दिल्ली फरारी काट रहा था याकूब कुरैशी। उसके बाद मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, चांदनी चौक इलाके से अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर, जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी हैं, उनके यहाँ पर फरारी काट रहा था याकूब। साथ ही इमरान, दोनों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले जो छोटा बेटा है याकूब का, इमरान कुरैशी, उसको भी गिरफ्तार किया था रिश्तेदारों के यहाँ से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के लिए जगह नहीं है। जो माफिया है वो सलाखों के पीछे है या फिर परलोक पधार चुके हैं। लेकिन मेरठ के साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर ऐसे माफियाओं को कहीं ना कहीं स्नेह मिलता है और उसी के साथ साथ देख सकते हैं कि मेरठ की पुलिस इस समय याकूब कुरैशी को गैंगस्टर कोर्ट में पेश कर चुकी है और यहाँ पर रिमांड की मांग कर रही है। जो और भी ऐसी काली कमाइयां, काले धन से अर्जित जो संपत्ति है, उसके बारे में जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। इसलिए रिमांड पर याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी को लिया जा रहा है। लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया है, गैंगस्टर है या फिर अपराधी है, उनकी जो संपत्ति है, पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आता है। लेकिन जो याकूब कुरैशी है, पहले भी उनकी करोड़ों की संपत्ति पर पुलिस की शिकंजा कसा जा चुका है, चौथे के तहत कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उसी के साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो पेश कर रही है और उसके बाद जो याकूब कुरैशी है उसको रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद में पूछताछ की जाएगी। कितने जो काली कमाई से अर्जित संपत्ति है उसकी तलाश की जाएगी। तकरीबन अगर अभी तक की बात की जाए तो पुलिस काफी संपत्ति ऐसी है जिनको चिन्हित कर चुकी है और जल्द ही उन संपत्तियों पर भी बड़ी कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया अतुल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो याकूब और उसके बेटे को अब पेश किया गया है और यहां से पुलिस जो है वो रिमांड की मांग करेगी। लंबे समय से दोनों फरार चल रहे थे और अब शिकंजा कसा गया है, गिरफ्तारी की गई है। यहां पे हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई और अतुल हमारे संवाददाता ने आपको सीधा बताया कि कैसे कोर्ट के भीतर अब उनको पेश किया गया है और वहां से सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब से कुछ देर में, जो कि पुलिस की एक कोशिश है कि उस पर रिमांड लिया जाए, कई खुलासे अभी करने की जरूरत है और पुलिस जो है उसने दोनों को कोर्ट में पेश किया है और यहां पे अब दोनों तरफ से जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं। वकील अंदर मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी बाहर मौजूद हैं और अवैध मीट प्लांट संचालन मामले में याकूब और उसका बेटा जो है वो फरार चल रहा था। पुलिस ने इससे पहले भी कई संपत्तियों को कुर्क किया था और आगे भी कुर्की की तैयारी की जा रही है। आज हाजी याकूब कुरैशी और उनके पुत्र हाजी इमरान कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस अरेस्ट करके गैंगस्टर कोर्ट में आज पेश कर रही है और यहाँ से उनका रिमांड बनाया जाए। हाँ, रिमांड के पेपर तैयार हो रहे हैं, अभी गैंगस्टर एक्ट में उनका रिमांड बन रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। किन आरोपों में याकूब गिरफ्तार हुए? हाजी याकूब कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट में लाए हैं। इसके अलावा जो 131 सन 2022 थाना खरगोदा का मुकदमा है उसमें अभी चूँकि प्रोटेक्शन है हाजी इमरान का, हाजी याकूब का, उसमें बनाते हैं, रिमांड नहीं बनाते, पुलिस बनाती है, ये देखने का विषय। आज और एटा में प्रेम प्रसंग में प्रेमी को धोखा मिलने पे प्रेमिका के गांव के बाहर पेड़ पे लटक के आत्महत्या उसने कर ली और ये युवक जो है वो उसने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस जो है उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच की जा रही है। तो एक युवक ने आत्महत्या यहां पे कर ली और बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने ऐसा किया और अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
परिवार के लोगों से बात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां डीएम ने रैन बसेरे का जायजा लिया। देर रात रैन बसेरे का डीएम ने जायजा लिया और जिलाधिकारी ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल भी वितरित किए ताकि उन्हें ठंड से बचाया जाए। इसके अलावा रैन बसेरों की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित की, उनकी तरफ से कहा गया था कि रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए, कोई भी खुले में ना सोए, और जो लोग ऐसे दिखे उनको कंबल दिए गए और व्यवस्थाओं को जिलाधिकारी यहां पे परखते हुए नजर आए, जायजा लेते हुए नजर आए। तो रैन बसेरे का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। और खबर जौनपुर से है, जहां नागपुर की रहने वाली एक युवती से जौनपुर के एक युवक की करीब 1.5 साल पहले दोस्ती हुई। बातचीत के दौरान दोस्ती प्यार में बदल गई और युवती से मिलने युवक नागपुर पहुंच गया। वहां एक मंदिर में शादी करके दोनों साथ रहने लगे। 1 साल तक साथ रहने के बाद युवक वहां से भाग आया। अब उसे ढूंढती हुई युवती जौनपुर आ गई। उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो एक लड़की जौनपुर पहुंची और यहां पे आला अधिकारियों से अब गुहार लगा रही है कि जिस युवक से उसने शादी की थी वो अब फरार हो गया है, उसकी तलाश की जाए। इंसाफ की गुहार ये लगा रही है। सोशल साइट पे दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती जो थी वो प्यार में बदली, दोनों ने शादी की और उसके बाद युवक जो था वो वहां से उसे छोड़ के भाग गया और अब लड़की उस युवक की तलाश कर रही है, पुलिस से गुहार लगा रही है। देवेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, सोशल मीडिया पे दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर शादी हुई और करीब 1 साल साथ रहने के बाद अब ये युवक कहां फरार हो गया? पुलिस ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है? जी, आपको बता दें कि लगातार जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्यार होता है, इसी मामले को देखते जौनपुर में एक प्यार हुआ है जो कि जफराबाद थाने क्षेत्र का धनेजा का रहने वाला और नागपुर की लड़की है। इससे इनके बीच में इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, जिसको प्यार पर प्रमाण देकर शादी भी किया। शादी के बाद सारी संबंध बनाया। उसको देखते हुए 1 साल तक इसके साथ तमाम ऐसे नाजायज संबंध बनाए, तमाम ऐसे वादे किए। उसके बाद 1 साल बाद अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वो नागपुर से हो गया। उसके बाद लड़की लगातार उसको फोन करती रही, उसका फोन नहीं लगा, ऑनलाइन भी नहीं हुआ। तब वो घबरा कर नागपुर से कल पुलिस अधीक्षक के यहाँ एप्लीकेशन दिया और न्याय की गुहार लगाई कि हमारे साथ 1 साल ये रहे और शादी किए। उसके बाद न घर वालों का सही जवाब मिल रहा है, न लड़के का पता चल रहा है। इसको लगातार लगा के कल कई चक्कर लड़की ने न्यायिक गुहार लगाई, पुलिस अधीक्षक गुहार लगाई। थक हार के फिर वो नागपुर के वापस हो गई। उसको आश्वासन दिया गया कि 4 से 5 दिन के बाद युवक को तलाशा जाएगा और मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए। तो अब पुलिस जो है वो युवक की तलाश कर रही है। खबर कानपुर से है, जहां चाय की दुकान चलाने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। बर्रा थाने में पहुंच के शिकायत करना इन कार्यकर्ताओं को और भारी पड़ा। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा और थाना परिसर में पुलिस द्वारा पिटाई करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और दबंगों से पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो यहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे और थाने का घेराव किया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जिन्होंने कार्यकर्ता के साथ मारपीट की थी। तो कानपुर से खबर, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता के साथ पहले मारपीट की गई और जब बर्रा थाने में शिकायत करने कुछ कार्यकर्ता पहुंचे तो उनको भी ये शिकायत करना भारी पड़ा और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। इसके बाद थाना परिसर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो थे वो इकट्ठा हुए, थाने का घेराव किया, नारेबाजी यहां पे की, दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
और दिल्ली के कंझावला हादसे को लोग अभी भूले भी नहीं थे। इसी तरह का हरदोई से भी एक मामला सामने आया, जहां कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्र को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे छात्र कार के पिछले हिस्से में फंस गया और कार उसे करीब 1.5 किलोमीटर घसीटती हुई चलती रही। बता दें कि यह हादसा सोल्जर बोर्ड चौराहे का है। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में भी कैद हुई है। तभी सोल्जर बोर्ड चौराहे पे गाड़ी वाले आया और उसमें मतलब हम लोगों की साइकिल थी और एकदम स्लिप हो गए। हम अलग साइकिल से थे, मेरा दोस्त अलग साइकिल से था, स्लिप हो गया, पैर फंस गया और वो तब तक की जान खुल गई। वहाँ से घसीटता हुआ गाड़ी ले गया और फिसलते पूजा होटल वाली गली से आके तो बड़े चौराहे पे रोका के अभी लोग रोकते रहे लेकिन वो रुके ही नहीं। अभियोग दर्ज किया गया है धारा 308 में। इसको गंभीरता से देखा गया है और जो ड्राइवर था गाड़ी का उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पीड़ित की हालत ठीक है और डॉक्टर से संपर्क करके सम्यक इलाज कराया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।